हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो चूँकि हम लोग एचसीएफ के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, सिर्फ एक प्रकार और आपका बचा हुआ है, उसे हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पिछले वीडियो का होमवर्क। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम आप लोग बता चुके थे किसी भी संख्या का मौसा कैसे निकालते हैं, जो कि उसके लिए ऑलरेडी हम 2 क्लास ले चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो आप उसे देखेंगे, फिर आप इसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन कह रहा है कि 128, 288 तथा 160 का मौसा ज्ञात करो। तो चूंकि हम इन तीनों का पहले मौसा निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 128 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसका एलसीएम करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा आपका 3 बार में, 2 तिहाई 6, और 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे इसी प्रकार तो 16 बार में कटेगा, क्योंकि 2 एकम्मा 2, एक आपका हासिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 मिलके 12। 2 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, वो आएगा आपका 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, फिर इसी प्रकार 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, और लास्ट में आपका 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 288 का हम चेक करेंगे। इसे हम कटाएंगे 2 से तो ये होगा 2 एकम्मा 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, यानी कि 144 बार में आपका कटेगा। फिर इसके आगे हम देखेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 7 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, और ये कटाएंगे तो 2 6 का 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम्मा 2, और इसे कटाएंगे तो 2 8 16, फिर इसी प्रकार 2 से 9 बार में। चूँकि ये आपका विषम संख्या है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से कटाएंगे। तो ये होगा आपका 3 तिली के 9, और लास्ट में 3 से 1 बार में। इसी प्रकार 160 का हम करेंगे जब फैक्टर, तो ये आएगा हमारा 160। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, यानी कि 8 बार में आपका 16 आ जाएगा। जब आपका 0 है तो इसी प्रकार 0 को उतार लेंगे, यानी कि 80 बार में आपका 160 होगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम्मा 2, 0 उतर जाएगा, यानी कि 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, और लास्ट में 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। तो हम लिख लेंगे 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर आपका 128 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 288 का कितना होगा, उसको हम लिख लेंगे, कै ठो 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो 2 है और 2 ठो 3 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3, और लास्ट में आपका 1 2 3 4 5 और 1 ठो 5, यानी कि 5 ठो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और लास्ट में 1 ठो 5, टोटल कितना होगा 160। अब इतना काम करने के बाद हम देखेंगे कि इन तीनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है। तो चूँकि यहाँ पे आपका पहला भी 2 ठो मिल रहा है 2, फिर दूसरा भी 2, ऐसे ही चेक करेंगे तो टोटल कितनी संख्या हैं जो कॉमन मिल रही हैं। तो इसमें आपके 7 2 हैं, इसमें 5 2 है, इसमें 5 2 है।
अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब न 3 न 5 कुछ नहीं कॉमन है। इसका मतलब हम देखेंगे सबसे इसमें मिनिमम संख्या कौन है जो तीनों में कॉमन है, तो है आपका 5 to 2, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 to 2 का मल्टीपल करेंगे जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 32। ये है इस संख्या का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो एक नियम है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि इस तरीके का भी पूछता है। पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 1277 1277 तथा 1368 को भाग किया जाए तो भाग दिया जाए तो या फिर किया जाए तो दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। 3 शेष बचे। ध्यान देंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब भी कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर वह अधिकतम संख्या, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि महत्तम का मतलब वही होता है कि वह अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 1277 तथा 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यानी कि जब 3 शेष कब बचेगा, जब ये आपकी क्या होगी, संख्या 3 अधिक होगी। तो चूंकि ऑलरेडी इसमें 3 अधिक है और इसमें भी आपका क्या है, ऑलरेडी 3 अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से पहले वो 3 कम कर लेंगे। अर्थात जो आपका 1277 है, इसमें से हम जब 3 कम करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो ये होगा आपका 4 और ये 7, ये 2 और ये 1। इसी प्रकार इसमें से भी 3 आपको जो अधिक है उसको कम कर लेते हैं। ये होगा हमारा 1368 में से जब 3 कम होगा तो ये होगा हमारा 1365। अर्थात इन दोनों संख्या को क्या कर रहा है, एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे
इसको हम यहाँ पे ऊपर निकाल लेते हैं। इसका जब हम HCF निकालेंगे 1274 का, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 का 12। चूँकि अब आप फैक्टर कर लेंगे, पहले क्लास देखते होंगे अच्छे से, तो ये आप सभी क्या करेंगे, फैक्टर को कर लेंगे। फिर होगा 2 3 6, एक आपका कैरी जाएगा, 2 7 14। अब क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। चूँकि लास्ट में आपका विषम संख्या है तो ये 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले ये चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम क्या बताया गया था, वो आपको बताया गया था कि इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद यदि वो संख्या 3 से कट जाएगी तो क्या होगी, वो आपकी संख्या जो दी रहेंगी वो भी 3 से कट जाएगी। तो इसे हम ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 6 16। चूँकि 16 आपको पता है कि ये 3 से नहीं कटेगा, एक कैरी बच जाएगा। इसका मतलब ये टोटल जो संख्या दिया हुआ है ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद अब हम 4 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो संख्या अगर 2 से कटेंगी वो जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो 4 से नहीं कटेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर 5 से चेक करेंगे, तो 5 से चेक करने का नियम क्या होता है, ये भी सब हम क्लास ले चुके हैं विभाज्यता का नियम में। यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो उस क्लास को भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 से कटने का नियम ये बताया गया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 अथवा 5 इन दोनों में से कोई रहेगा तो क्या होगा, आपका 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे तो क्या हुआ, 3 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 या फिर 5 नहीं है, क्या है, 7 है। फिर इसके आगे इसी प्रकार 6 से चेक करेंगे, तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, वो आपका 6 से भी नहीं कटेगा। तो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। तो 7 से जब आप चेक करेंगे तो 7 9 होता है 63, और 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 से क्या होगा, कट जाएगा। 7 9 63, 7 1 7, 91 बार में। फिर किससे कटाएंगे, आपका फिर कटेगा 7 से, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 7 1 7 जो आपका कैरी होगा 2, तो 7 3 21, और लास्ट में 13 से कटाएंगे, क्योंककि 13 आपका क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए हम उसे 13 से कटा देंगे। इसके बाद इस संख्या का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 1365 जो है इसको लिख लेंगे, इसे 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या है। 3 से चेक करते हैं, 6 5 11, 11 3 14, 1 15, 3 से कट जाएगा। 3 4 12, एक कैरी होगा, फिर 3 5 15, एक कैरी होगा, 3 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं, तो 5 5 10 4 14, यानी कि ये क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 14 आ रहा है जो कि 3 के क्या है, डिविजिबल नहीं होता है। तो ऑलरेडी हम इसे 5 से कटाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 5 9 45 और 5 1 5। फिर से कटाएंगे हम 7 से, तो 7 1 7, 7 3 21, और फिर से कटाएंगे 13 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन सभी संख्याओं में क्या आपका कॉमन क्या आ रहा है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 है तो 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 1 7 है तो 1 7 है, उसके बाद 1 13 है तो 1 13, यानी कि आपका कॉमन क्या मिलेगा, तो ये आपका कॉमन संख्या 7 × 13, यानी कि 13 × 7, जो कि 13 7 क्या होता है, ये होता है आपका 91, यानी वो अधिकतम संख्या वही है 91, जो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को जब भाग किया जाएगा, इन दोनों संख्याओं को, तो आपका 3 शेष बच जाएगा। इसलिए 3 शेष बचेगा क्योंकि हमने 1274 को इसमें डिवाइड करेंगे 91 में, तो पूरा कट जाएगा। चूँकि इसमें से 3 अधिक है तो आपका 3 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार ये तो है आपका, मान लीजिए दोनों में से 3 कम करना था। कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग अलग संख्या देता है और दोनों का शेषफल अलग अलग भी देता है। जैसे उसके आगे एक क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 517 तथा 815 को भाग किए जाएं तो शेष क्रमशः 13 व 17 बचे। अब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लिखेंगे नहीं, जो लिखा हुआ सिर्फ उसको मिटाएंगे, पूरा नहीं मिटाएंगे। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 517 तथा 815
815 को भाग दिए जाएं तो शेषफल आपका क्रमशः कितना कितना बच रहा है, तो शेषफल क्रमशः क्रमशः 13 व 17 प्राप्त हों। 13 व 17 शेष बचे। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका ये था कि सिर्फ और सिर्फ क्या था, 3 शेष बच रहा था दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों संख्या में। अब चूंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया कि इस संख्या में आपका 13 बच रहा है और इस संख्या में आपका 17 बच रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो दोनों संख्याएं दिए हुए थे प्रत्येक में आपका 3 शेष बच रहा था। यानी हमने क्या किए थे, इसमें से भी, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया था उसमें से भी 3 कम किए थे और जो सेकंड नंबर था उसमें से भी हमने 3 कम किया था। चूँकि यहाँ पे क्या है कि दोनों में क्रमशः बात कर रहा है। क्रमशः कहने का मतलब ये कि 13 इस संख्या में आपका अधिक है और 17 जो है इस संख्या में आपका अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से 13 कम करेंगे और इस संख्या से 17 कम करेंगे और कम करने के बाद फिर से हम उन दोनों का HCF निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो 500 जो 17 है इसमें से हम क्या करेंगे, 13 कम करते हैं। कितना है, 13। जब 13 कम करेंगे तो 7 से 3 जाएगा तो 4, 1 से 1 जाएगा तो 0 और ये आपका 504। इसी प्रकार अभी संख्या से हम 17 कम करेंगे। 815 से जब आप 17 कम करेंगे तो 15 से 7 जाएगा तो 8 और चूँकि यहाँ पे 0 है तो खासी लेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 798। यानी अब जो दोनों संख्याएं हैं इसका हम मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, वो उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए आंसर कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने तथा इतने को भाग दिए जाएं तो 13 व 17 शेष बचें। अर्थात इसमें ऑलरेडी 13 आपका अधिक है, इसमें आपका 17 अधिक है। इसलिए हमने क्या किया, पहले दोनों को कम कर लिया, 13 और 17 को निकाल लिए। अब जो संख्या उसका डायरेक्टली क्या करते हैं, HCF निकाल देते हैं। यानी कि 504 का HCF और यहाँ पे 798 का HCF। इसको 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 दूना के यहाँ पे 2 एकम 2 होगा ना, 2 दूना के 4, 2 6 का 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 6 का 12, 2 3 6। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका क्या है, विषम संख्या है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3। फिर 3 से 7 बार में और लास्ट में 7 से 1 बार में। इसी प्रकार इसको कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 3 6। चूँकि एक आपका कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे जाके 19 हो जाएगा, 9 नहीं रहेगा। इसलिए अब क्या होगा, 2 9 18। फिर से आपका एक हासिल बचेगा, यहाँ पे जाके होगा 18, 2 9 18 यानी कि 399। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से 3 से चेक करेंगे क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या है। जब 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 3 के 9। अब इसे फिर चेक करेंगे तो अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसको जोड़ने पे 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 या फिर 5 नहीं है। फिर 6 से भी नहीं चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली हम 7 से चेक करते हैं। जब 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा, हासिल 6 और 7 9 63। हाँ, 7 से कट जाएगा और फिर आपका 19 से 1 बार में। चेक करते हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और कुछ यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। अर्थात इसके अलावा और आपका कुछ है नहीं जो कॉमन मिले दोनों में। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी कि 2 3 6 7 42,
42 वो अधिकतम संख्या है जो इस संख्या में भाग देने पे इसमें 13 शेष बचेगा और इस संख्या में आपका 17 शेष बचेगा। तो इस प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को भी समझ गए। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है जो कि इससे भी बड़ा है। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं लिए जिससे हमने एक ही संख्या को निश्चित संख्या को घटाएं। सेकेंड बार में हमने क्या किया, 2 संख्याएं लिया और 2 अलग अलग संख्याओं को घटाने थे। लेकिन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हट के देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को भी पहले सुन लीजिएगा, फिर हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे उतार देंगे, बाकी उसको करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 180, 360 व 260, यानी कि अब आपकी 2 संख्याएं नहीं 3 संख्याएं मिल गई। पहला है 180, दूसरा है 360 और तीसरा है 260। कह रहा है कि उसको भाग करने पे शेषफल आपका क्या हो रहा है, क्रमशः 12, 10 व 8 बच रहा है। इसे हम मिटा देते हैं, सेम इसी में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कह रहा है कि वह संख्या है जिससे 180, 360 व 260, ये तीनों संख्या दिया हुआ है और क्रमशः शेषफल आपका कितना बच रहा है, तो वो बच रहा है 12, 10 व 8। 12, 10 व 8 शेष बचे। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, तो यदि आप पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हैं तो तीसरा क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या है, यहाँ पे 3 संख्या दिया है और तीनों में से अलग अलग संख्याएं घटाने को बोल रहा है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, अर्थात करेंगे क्या, यहाँ से कर रहे हैं 180 से 12 कम कर देंगे। क्रमशः का मतलब ये होता है कि उसी के क्रम में 180, 360 व 260 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः, यानी कि इसका पहला, इसका दूसरा और इसका तीसरा शेष बचे, अर्थात इतना आपका शेष बच रहा है। इसका मतलब 180 से हम क्या करेंगे, 12 कम करेंगे तो ये होगा आपका 168। 360 से हम 10 कम करेंगे तो ये होगा आपका 350 और 260 से हम 8 कम करेंगे तो ये होगा आपका 252। घटा के चेक करिएगा तीनों को। इसके बाद इन तीनों को हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 168, 350 और 252, यही तीनों संख्या हैं। 168, 350, 252। इसे जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एक 2। अब हम 3 से करेंगे, 3 7 21 और लास्ट में 7 से। इसी प्रकार इसको 2 से करेंगे तो 2 एक 2, 2 7 14, 1 हासिल, 2 5 10। फिर 2 से नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या आ गया। अब इसे 3 से चेक करते हैं तो 7 और 1 8, 5 13। चूँकि इन सभी का सम आपका 13 आ रहा है, अर्थात 3 से तो डिवाइड होगा नहीं 13, इसलिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम 5 से चेक करेंगे क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 रहे। 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 2 हासिल बचेगा, 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 7 बार में और 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। अब लास्ट इस वाले को देखते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 एक 2, 2 दूना के 4, 1 हासिल, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 6 12, 2 दूना के 2 3 6। 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 एक 3। फिर 3 से कटाएंगे तो 7 बार में और 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम देखेंगे तो पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, यानी कि तीनों में क्या है आपका 2 2 कॉमन मिल गया। उसके अलावा और कुछ, इसमें 3 दिख रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है। तो हमें क्या है कि तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, सभी में कॉमन मिलना चाहिए, तब जाकर उस संख्या को हम क्या करते हैं, कॉमन मानते हैं।
अर्थात इसमें 3 था, इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, अर्थात 7 तीनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2 गुणे 7 यानी 2 7 14, ये होगा आपका आंसर। यानी 14 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इसमें भाग करेंगे तो 12 शेष बचेगा, और इसमें भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा, और इसमें भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। अब हम धीरे धीरे समझ चुके हैं, इसलिए अब क्या करेंगे, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होमवर्क रहेगा, आप इसे भी करेंगे। अगर यदि आप इस क्लास को अच्छे से देखे हैं तो इसका आंसर आप सही देंगे। तो चलिए, आपका आज का होमवर्क है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 108 व 100 को भाग देने पर शेष 8 व 10 प्राप्त हो। यानी कि 2 अंक की संख्या है, 108 व 100 को, 108 व 100 को भाग देने पर शेषफल आपका कितना बच रहा है, 8 व 10। ये बच रहा है आपका 8 व 10। तो आपको क्या करना है, बताना है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। आपके पास ऑप्शन भी दे दिए जा रहे हैं। पहला आपका ऑप्शन है A 15, B 12, C 16 और D है आपका 10। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका ऑप्शन जो है सही है, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर सही देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।